बहुत समय पहले की बात है, एक बड़ा और हरा भरा जंगल था। उस जंगल का राजा एक शक्तिशाली और बुद्धिमान शेर था, जिसका नाम सिंहराज था। सिंहराज जंगल में सबका ध्यान रखता था और हर प्राणी की समस्या का हल करता था। उसकी ताकत और बुद्धिमानी के कारण जंगल के सभी जानवर उसका आदर करते थे। सिंहराज ने जंगल में एक नियम बनाया था कि सभी जानवर मिलजुल कर रहें। कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, और जो इस नियम को तोड़ेगा उसे सजा दी जाएगी। लेकिन अगर कोई गलती करता और पश्चाताप करता तो सिंहराज उसे माफ भी कर देता था। सिंहराज हर दिन जंगल का दौरा करता और ये देखता कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। वो अपनी गुफा के पास एक सभा भी लगाता था, जहां जानवर अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन जंगल में एक नई लोमड़ी आई। उसका नाम चतुरु था। वो बहुत चालाक और धूर्त थी। उसने जंगल में आकर छोटे जानवरों को परेशान करना शुरू कर दिया। वह खरगोशों से उनके गाजर छीन लेती, पक्षियों के घोंसले से अंडे चुरा लेती और चींटियों का खाना खराब कर देती। जब जानवरों ने चतुरु की शिकायत सिंहराज से की तो उसने उसे चेतावनी दी और कहा, जंगल में सबका सम्मान करना सीखो। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो सजा दी जाएगी। चतुरु ने सिर हिलाकर माफी मांगी, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आए। कुछ दिनों बाद चतुरु ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी। उसने जंगल के पानी के तालाब पर कब्जा कर लिया और कहा, अगर कोई यहाँ से पानी लेना चाहेगा तो मुझे बदले में खाना देना होगा। जंगल के सारे जानवर परेशान हो गए। गर्मी का मौसम था और सभी को पानी की जरूरत थी। उन्होंने फिर से सिंहराज के पास जाकर मदद मांगी। शेर की बुद्धिमानी सिंहराज ने चतुरु को बुलाकर कहा, तुम तालाब पर कब्जा नहीं कर सकती। ये सबका पानी है, इसे लौटाओ। चतुरु हंसते हुए बोली, अगर यह सबका पानी है तो इसे मुझसे वापस ले लो। मैं इसे नहीं छोड़ने वाली। सिंहराज ने कुछ देर सोचा और एक योजना बनाई। उसने चतुरु को कहा, अगर तुम तालाब की रक्षा कर रही हो तो ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन क्या तुम इतनी साहसी हो कि तालाब में रहने वाले मगरमच्छ से बच सको? चतुरु डर गई और बोली, मगरमच्छ, यहाँ तो कोई मगरमच्छ नहीं है। सिंहराज मुस्कुराया और तालाब की तरफ इशारा किया। तभी शेर ने अपने एक दोस्त कछुए को तालाब के पानी में जाने का इशारा किया। कछुआ धीरे धीरे पानी में तैरते हुए ऊपर आया और चतुरु को डराने लगा। चतुरु ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन सिंहराज ने उसे रोक लिया। ये तुम्हारी सजा है कि अब तुम जंगल छोड़कर चली जाओ। तुम्हारी चालाकी यहाँ नहीं चलेगी, शेर ने कहा। चतुरु को जंगल छोड़ना पड़ा। अब तालाब फिर से सभी जानवरों के लिए खुला था। जानवरों ने राहत की सांस ली और सिंहराज का धन्यवाद किया। सिंहराज ने सभा में कहा, इस जंगल में सबका बराबर अधिकार है। कोई भी किसी को परेशान नहीं करेगा। अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या हमें नहीं डरा सकती। 1. न्याय और नेतृत्व। एक सच्चा नेता वह होता है जो सबके साथ समान व्यवहार करे। 2. बुद्धिमानी और धैर्य। समस्याओं को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हल किया जा सकता है। 3. समानता। हर किसी को बराबर अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। इस तरह जंगल में फिर से शांति आ गई। सिंहराज का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया और उसकी कहानी जंगल के हर कोने में सुनाई जाने लगी। सिंहराज की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने जंगल में शांति और सामंजस्य बनाए रखा। जानवर अब न केवल सुरक्षित महसूस करते थे, बल्कि वे एक दूसरे के प्रति अधिक सहयोगी और दयालु भी हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जंगल को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। वो बहुत चालाक और निर्मम था। उसने जंगल में जाल बिछा दिए और जानवरों को फंसाने लगा। छोटे जानवर जैसे खरगोश, हिरण और पक्षी उसके जाल में फंस गए। पूरे जंगल में डर का माहौल बन गया। जानवरों ने फिर से सिंहराज के पास मदद के लिए जाने का फैसला किया। महाराज, वो शिकारी हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है, हमें बचाइए, जानवरों ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। सिंहराज ने गहरी सांस ली और कहा, डरो मत, हम इस समस्या का हल ढूंढेंगे। लेकिन हमें करना होगा। सिंहराज ने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, हमें इस शिकारी को जंगल से बाहर भगाने के लिए एक योजना बनानी होगी। हर किसी को अपनी भूमिका निभानी होगी। अगर हम सब मिलकर काम करें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिंहराज ने योजना बनाई। 1. बंदरों को कहा गया कि वे पेड़ों पर चढ़कर शिकारी पर नजर रखें। 2. हाथी को निर्देश दिया गया कि वह शिकारी के जालों को ढूंढकर नष्ट करे। 3. पक्षियों को शिकारी की गतिविधियों का पता लगाने और संदेश फैलाने की जिम्मेदारी दी गई। 4. और अंत में सिंहराज ने खुद शिकारी को डराने का काम अपने ऊपर लिया। योजना पर अमल। बंदरों ने पेड़ों से शिकारी की हर हरकत पर नजर रखी। जैसे ही शिकारी ने जंगल के बीचों बीच अपना जाल लगाया, पक्षियों ने ये खबर हाथी तक पहुंचा दी। हाथी ने अपनी ताकत से शिकारी के जाल को नष्ट कर दिया। शिकारी ने जब ये देखा कि उसके सारे जाल बेकार हो गए हैं तो वह गुस्से में जंगल के अंदर और आगे बढ़ा। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे छिपा सिंहराज जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि शिकारी डरकर गिर पड़ा। सिंहराज ने शिकारी को चेतावनी दी, ये जंगल हमारा घर है।
अगर तुमने दोबारा यहाँ कदम रखा तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगा। शिकारी ने डरकर जंगल छोड़ दिया और भाग गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उस शाम जंगल में एक बड़ी सभा बुलाई गई। सभी जानवरों ने सिंहराज और एक दूसरे का धन्यवाद किया। सिंहराज ने सभा में कहा, हमने शिकारी को केवल इसलिए हराया क्योंकि हमने एकजुट होकर काम किया। याद रखें, किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा और साथ रहना होगा। सिंहराज की शिक्षा उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने सीखा कि एकता और सहयोग से किसी भी खतरे को टाला जा सकता है। साथ ही ये भी समझा कि बुद्धिमानी और सही योजना से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है।